नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये थोड़ा सा टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन क्रिकेट से फिर भी रिलेटेड है कि क्या मेंटल हेल्थ जरूरी होती है क्रिकेट के अंदर। पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। सबसे पहले बताएंगे कि मेंटल हेल्थ है क्या, आप अच्छे से समझेंगे। उसके बाद कि क्यों जरूरी होती है क्रिकेट के अंदर। तीसरा बेन स्टोक्स वाला केस लेंगे कि जो उन्होंने ब्रेक लिया, और उसके बाद एक न्यूज और आई उनसे रिलेटेड। आखिरी में कंक्लूजन के अंदर ही बताएंगे कि अब क्या इसका परिणाम हो सकते हैं, कि क्या औरों को भी मेंटल हेल्थ का ब्रेक लेना चाहिए, इंडेफिनेट ब्रेक। तो इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आर्यन एंड मानस। आर्यन, कुछ कहना चाहेंगे? मानस आप? अरे बोलिए रहो ना भाई। नमस्कार दोस्तों। मुझे ऐसा लगा था कि आर्यन बोलेंगे, पर ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि कहावत है, एक हेल्थ इज वेल्थ। जो होता है कि लेकिन सिर्फ हेल्थ तो अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ का भी होता है एक रोल, जो अहमियत है इस 21st सेंचुरी में। तो जितना होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी अब मेंटल ब्रेक के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने और क्रिकेट में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी करते हैं। बाकी जैसे हॉकी में भी कुछ खिलाड़ियों ने किया है अभी, और रेसलिंग वगैरह, और इवन बैडमिंटन में भी लिया है। कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने ब्रेक लिया। अभी मेंटल ब्रेक लेते किस वजह से है? क्योंकि जो है इतना झेलते हैं, इतना मेंटल प्रेशर, उसकी वजह से। क्योंकि एक ही बार बार उसी कंडीशंस में रहना बहुत टफ हो जाता है यार, बहुत टफ हो जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, सबसे पहले मानस, आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ को एक डिफाइन कैसे कर सकते हैं अपन क्रिकेट से रिलेटेड, कि क्या है ये मेंटल हेल्थ? देखिए, मेंटल हेल्थ वो चीज है, मतलब एक कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ स्ट्रेस, एक टेंशन। जरिया है। हाँ, जिससे हम जो क्रिकेट में जो काफी स्ट्रेस और प्रेशर्स वगैरह रहते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। एक गुड मेंटल हेल्थ है हमारे पास देखते हैं कि अभी बहुत सारे प्रेशर्स हैं। कोविड की वजह से इतने बायो बबल्स आते हैं। सबसे मेन जो तरीका इनका लेने का बायो बबल ही है कि पहले होता था कि 10-10 दिन एक ही कमरे में बिठा रखा है आपको, 24 घंटे आपको बाहर नहीं निकलना है, उसी कमरे में रहना है। तो इंसान बोर हो जाता था वहां पे बैठे बैठे। कहाँ एक का यार, आप खुद ही सोचो कि एक कमरे में बंद पड़े हो आप 10 दिन के लिए, बाहर नहीं निकलना, कुछ नहीं करना। वहां पे सिर्फ आप बैठ के टीवी देख सकते हो या वीडियोस वगैरह कुछ फोन वगैरह कर सकते हो, गेम्स वगैरह जो भी है। पर एक इंसान क्या है, टायर्ड हो जाएगा उस ऐसी चीजों से। तो यही है कुछ, और बायो बबल्स की वजह से ही। और फिर लगातार कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलने के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, एक ही बार एक ही मैदान पे खेले जा रहे हैं, उसी होटल में रह रहे हैं। चेंज नहीं आ रहा कुछ लाइफ में, कंटिन्यूसली रूटीन चल रहा है, इस वजह से टायर्ड हो जाते हैं और ले लेते हैं मेंटल हेल्थ आर्यन ब्रेक का लेते डिफाइन तो हमने कर दिया। अब ये जरूरी क्यों है, इसके ऊपर भी आता है। उससे पहले बेन स्टोक्स वाला केस बता देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं यार, बेन स्टोक्स ने एकदम से मेंटल हेल्थ का ब्रेक क्यों ले लिया। मैं आपको बता दूं, कोविड अभी तो एक तो अभी अभी बंद हुआ है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले 2020 में कोविड आया था। इतना प्रेशर क्रिकेटर्स पे भी था कि बायो बबल से आप इधर से जाएंगे, फिर उस कमरे के अंदर जाएंगे, वहां से आप ये नहीं कर सकते, ये छू नहीं सकते। वहां पे होटल के अंदर तो टीवी भी नहीं है। अभी रियान पराग का मैंने कल ही ट्वीट देखा था, वो बोले कि मेरे को कोई साधन बताओ कि मैं मैच कहाँ से देखूं, टेस्ट मैच, क्योंकि मेरे होटल के अंदर टीवी नहीं है। तो वो इस बायो बबल के अंदर एक बंद कमरे में अकेले रहना। और जो भी मैं आपको बता दूं, जो इंसान अगर कमरे में अकेले रहता है, उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल ऐसे आते हैं अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चेतेश्वर पुजारा। अपन लोग उसको कितना ही ट्रोल कर ले, कितना हर कोई बोलता है, लेकिन पता है उसके पास अगर ये बात पहुंचती है ना, तो उनके पास भी मेंटल हेल्थ होता है। कि मतलब एक प्रेशर सा आता है, स्ट्रेस की, यार पब्लिक बाहर ऐसे बोल रही है। किसी में क्वालिटी होती है कि उसको इग्नोर करना, किसी में नहीं हो पाती, और वो फिर उसको अंदर ही अंदर ले लेते हैं, और फिर वो कितनी डिजीज हो जाती है, डिप्रेशन और वो सब। तो अपन लोग फालतू में प्लेयर्स को ट्रोल करते हैं और कहते हैं परफॉर्म नहीं कर रहा, उल्टा सीधा बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे अजिंक्य रहाणे ने कहा कि मैं तो इग्नोर करता हूँ चीजों को। अब मान लीजिए पुजारा के दिमाग में बात बैठ गई, वो उसी उसको सोचे जा रहे हैं, और उनके पास देखिए कितने प्रेशर होते हैं एक प्लेयर के पास। पुजारा को आपने इतना ट्रोल कर लिया कि परफॉर्म नहीं आ रही, ड्रॉप करो। उस चीज का प्रेशर कि मैं टीम से ड्रॉप ना हो जाऊं। दूसरा, रन्स बनाने का प्रेशर कि मेरे को रन बनाने पड़ेंगे। तीसरा, क्राउड का प्रेशर, जो इंग्लैंड के अंदर क्राउड बू और ये सब बोलता रहता है वो। चौथा, उन प्लेयर्स का प्रेशर कि भाई मैं इस स्थिति में हूं, और उस गेम का प्रेशर कि मुझे किस तरह से खेलना है, क्योंकि सामने नॉन स्ट्राइकर भी बैठा है। चार्जर प्रेशर वो पहले से ही लेके बैठा है, और आपने उसके दिमाग में इतना सब कुछ डाल दिया है, तो वो बंदा क्या करेगा। अब स्टोक्स का मैं आपको केस बताऊं, उन्होंने ब्रेक इसलिए लिया कि वो बायो बबल के अंदर थे। उसके बाद वो वहां पे आईपीएल खेलने का, आईपीएल भी वो थोड़ा सा, वहां पे भी इतने सारे बायो बबल थे। बीच के अंदर वरुण चक्रवर्ती का केस आया, उसके बाद भी इतने सारे प्लेयर्स को अफेक्ट होता है कि यार क्या हुआ, एकदम से मैच बंद हो गया। वो वापस से वहां पे आ गए इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद वो फिर से एक मैच खेले, उसका तो फिर से ब्रेक लेने चले गए, फिर बायो बबल के अंदर चले गए। उसका तो उनको एक कैप्टनसी भी मिली थी अभी सेकंड स्ट्रिंग टीम की। फिर उसका तो उन्होंने वो परफॉर्म करा, वहां पे भी लगातार बायो बबल थे पाकिस्तान के खिलाफ। फिर वहां से फिर उन्होंने सोच लिया कि यार मैं थोड़ा स्ट्रेस को दूर करना चाहता हूँ, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, कैप्टनसी का भी प्रेशर था उस वक्त उनके पास। इसलिए उन्होंने बोला कि अब मैं इनडेफिनेट ब्रेक ले रहा हूँ। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती, जब तक उन्होंने ब्रेक ले लिया, और जब तक वो उनकी इच्छा नहीं होगी ना यार अब मैं पूरा फुली फ्रेश माइंड हो गया मेरा, मैं खेलने जाऊंगा, जब तक वो नहीं करेंगे। और एक
रिपोर्ट्स भी निकल के आई कि वो आईपीएल तो मिस कर ही रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप भी वो मिस कर सकते हैं, डेली मेल ने रिपोर्ट करी है। तो ये मेंटल हेल्थ बेसिकली क्रिकेटर्स के अंदर अभी आ रही है। मैं आपको लाइव एग्जांपल विराट कोहली का भी दे सकता हूँ। विराट कोहली अपनी इंडियन टीम के कैप्टन है, सबसे पहला प्रेशर तो ये होता है कैप्टन के लिए कि मुझे अपनी टीम को नंबर 1 कैसे पहुंचाना है। वो दूसरा, जो अपन लोग विराट और रोहित के बीच में जो ड्रिफ्ट करते रहते हैं, वो उन प्लेयर्स को भी अफेक्टेड होता है। वो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई प्लेयर दिल पे ले लेते हैं, कोई उनको इग्नोर कर देते हैं। विराट को हर प्लेयर से कंपेयर करा जाता है, धोनी थे तो धोनी से करा जाता है, और हर कंट्री के प्लेयर से करा जाता है, केन विलियमसन से, जो रूट से, बाबर आजम से, और महेंद्र सिंह धोनी से, रोहित शर्मा से, मतलब हर किसी से कंपेयर करा जाता है। और अभी है ना, मैं आपको बता दूं, अभी सबसे ज्यादा प्रेशर है ना, अभी सबसे ज्यादा प्रेशर इंडियन टीम में देखा जाए तो विराट कोहली के पास ही है। एक तो सेंचुरी नहीं आ रही, उस चीज का प्रेशर। इंग्लैंड के अंदर है, उनको हरा के आना है, उस चीज का प्रेशर। लॉर्ड्स के बाद हार के आए, हार के, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उस चीज का प्रेशर कि आपको मैच जिताना है, उस चीज का प्रेशर। मतलब विराट कोहली के पास अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उनको सेंचुरी का भी प्रेशर है, और जो उनकी पॉइंट्स टेबल, मतलब जो उनकी रेटिंग है, वो रोहित शर्मा से भी नीचे आ गए और 6th पे हैं वो। तो उस चीज का भी प्रेशर कि मैं नंबर 1 कैसे पहुंचा सकूं टीम को भी, और मैं कैसे परफॉर्म करूं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर अभी विराट कोहली के पास है। तो अपन लोगों को यार उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे अपन जो बोलते हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहा, सेंचुरी नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। प्रेशर होता है ना, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है वो तीनों फॉर्मेट्स जो खेल रहे होते हैं उनके ऊपर होता है। कि देखो जैसे अभी विराट कोहली का ले लिया, एक बढ़िया एग्जांपल है। अब देखो अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, 14 सितंबर को खत्म होगी, उसके बाद 4 दिन बाद का रेस्ट, कुछ हुआ नहीं, और फिर आईपीएल, फिर उसके बाद डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप, इतना बड़ा गेम खेलना है, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज, साउथ अफ्रीका सीरीज, अफगानिस्तान सीरीज भी होगी, बीच का कुछ ब्रेक तो बचता ही नहीं है ना, बस यही दिक्कत है। और इतना झेलते तो कुछ मेंटल ब्रेक लेना ठीक है, कुछ बीसीसीआई कभी खुद ही रेस्ट दे देती कुछ खिलाड़ियों को। कल सौरव गांगुली खुद ही कह रहे थे कि बेन स्टोक्स की जो मेंटल हेल्थ का लिया है ना, ऐसे सब लोगों को लेना चाहिए एक बार। मतलब ऐसे ज्यादा ब्रेक तक नहीं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना चाहिए। वो अभी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मैचेस लगातार रहे, कोविड की वजह से आईपीएल दूसरा रीस्केड्यूल हुआ, फिर उसका T20 वर्ल्ड कप आ गया, इसलिए भी ज्यादा प्रेशर है, वरना आईपीएल तो आपका पहले ही खत्म हो जाता। दूसरा, वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी एक स्टोरी बताई थी कि मेंटल हेल्थ एक दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं इसको। उस टाइम पे 2008 के आसपास वीरेंद्र सहवाग जी से पूछा गया इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने रवि शास्त्री जी को बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और मेरे से प्लीज उनको बोलना कि हिंदी में सवाल पूछो। और उस वक्त ऐसा बहुत होता था कि इंग्लिश किसी को भी, हरभजन सिंह और इन सबको भी नहीं आती थी, और उस वक्त ऐसा क्रेज भी था कि इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे, 2000 वाले टाइम पे। फिर उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने बोला था रवि शास्त्री जी को कि जो इंटरव्यू लेगा उसको बोलना, और उसने पहला क्वेश्चन ही इंग्लिश में पूछ लिया, तो उनका दिमाग खराब। और उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि मेंटल स्ट्रेस को आप इस तरह से लोगे कि उस वक्त भी उनके पास मेंटल आया था, सोच में होता है ना कि यार ये सब लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा, और ये सब उन्होंने अपना किस्सा सुनाया था। और उन्होंने बोला था कि उस वक्त भी मेरे पास एक मेंटल स्ट्रेस था कि यार उसने पहला क्वेश्चन इंग्लिश में बोल लिया, मैं कैसे बोलूंगा। वो बोले कि मुझे एक ऐसी झिझक सी हुई कि यार फिर मैंने रवि शास्त्री जी से ट्रांसलेट करवाया, और उन्होंने बोला फिर उनको कि आप हिंदी में पूछिए, फिर उन्होंने हिंदी में पूछा। तो बोले एक तरह से मेरी इंसल्ट भी हुई, तो इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि इंसल्ट होती है, और ये सब होती है पूरा मेंटल हेल्थ के अंदर ही आपका आता है। और बेन स्टोक्स वाले एग्जांपल सौरव गांगुली जी ने कहा, और बोला बिल्कुल सही फैसला था उनका ये जो उन्होंने करा है। तो आखिरी इस चीज का बात कर लेते कि और यार आप लोग सोचो कि कैसा करा जाए। हाँ बोलिए। जैसे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था 2016 में, तो फिर उसके बाद जब वो 4 छक्के मार दिए थे तो बेन स्टोक्स मतलब एकदम से पूरा प्रेशर में आ गए थे। फिर अगले कुछ अगले दिन तक उन्होंने मेंटल ब्रेक ही ले लिया था, क्योंकि नहीं झेल पाते इतना। एक तो नेशनल वर्ल्ड वाइड इतना क्रिटिसिज्म हो जाता है उनके अगेंस्ट में कि इतने 4 छक्के आके टीम हार गई। और फिर सोचो यार जो टीम वर्ल्ड कप हारती होगी उसके ऊपर भी कैसी जीतती होगी, तो कुछ मेंटल टायर्डनेस होती है। पर फिर भी उन खिलाड़ियों को सल्यूट है जो इतना झेल के पूरे साल भर खेलते कंटिन्यूसली क्रिकेट खेले जा रहे हैं। सल्यूट है ऐसे लोगों को। देखिए आखिरी बात ये कर लेते हैं कि अब माने से इसको ओवरकम कैसे करा जाए कि मेंटल हेल्थ इन प्लेयर्स पे नहीं होगी। क्योंकि क्राउड का प्रेशर तो होता है जब आप मैच खेलते हो, जब बात अलग है कि वो तो होता ही है उस वक्त प्रेशर, लेकिन ऐसे अपन क्या करा जाए। आर्यन आपको क्या लगता है? इग्नोर करने पे देखो ध्यान है इसके, आप बेन स्टोक्स को देख लो, उन्होंने 4 छक्के खाए थे, बट अब 2019 का वो देखो कमबैक इतना शानदार था, वर्ल्ड कप का फाइनल जिता दिया, एशेज में इतने शानदार तरीके से जिता रहे। अब कमबैक ऐसे करो कि भाई आपने चलो भले अपनी टीम को एक हरवाया बट आपने जिताया भी, तो फिर इतने शानदार कमबैक। तो मेन तो देखो अब रीजन से देखो बहुत हो सकता है। तो आप जैसे ही मान लो बहुत लोग आपको बोलते कि आप रन नहीं बना रहे, तो आप रन बनाओ ताकि लोग आपको बोल ही ना पाए। अरे रन बनाओ तो वो भी तो एक प्रेशर ही होगा ना कि मुझे रन बनाना है, वो भी तो एक प्रेशर ही होगा। देखो इसके कुछ सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं कि आजकल क्या है कि फैमिली को ले जा सकते हैं, तो फैमिली की वजह से थोड़ा सा आपका है कि अकेलापन नहीं रहेगा। ये भी एक पॉजिटिव वो जो है उसमें लगता है मुझे। ये थोड़ा सा जो है ब्रेक होना चाहिए मैचेस के बीच में कि
थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो जैसे डेट, कोई फर्क नहीं ये पड़ता, सही कहा क्योंकि आपने। अगर आपको 4 दिन क्वारंटाइन रहना मैच के पहले, तो उससे पहले कुछ 3 दिन खिलाड़ियों को बोल दिया जाए कि आप थोड़ा बाहर घूम सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे फैमिली वगैरह से मिल सकते हैं, और भी चीजें कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेंटल ब्रेक बना रहेगा, थोड़ा आप जो है क्वारंटाइन पीरियड को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। और ये भी कुछ चीजें हैं, और जितना हो सके लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो जो है थोड़ा एक 15-20 मिनट का लाफ्टर, या फिर कुछ कपिल शर्मा देख योगा लो। प्राणायाम की तरह एक्सरसाइज तो रहती है। देखो जिमिंग वगैरह तो सब रहती है, पर एक मेंटल हेल्थ के लिए जो योगा प्राणायाम किए जाते हैं, दैट वुड बी इवन बेटर। देखिए जो बाहर की जो हेल्थ लगती है ना इंसान की बॉडी बॉडी, वो आपको बाहर से ही लगती है, लेकिन अंदर उसके जो मेंटल हेल्थ क्या चल रही है वो बिल्कुल अलग होती है। जो अभी केस अपन ने देखा था, किसी का आया था, नाम नहीं दूंगा मैं अभी, तो उनका जो केस हुआ था वो बाहर से इतने बढ़िया हट्टे कट्टे थे, लेकिन अंदर से किसी की क्या स्थिति हो वो कोई नहीं जानता। आखिरी सॉल्यूशन में ये देना चाहूंगा कि बीसीसीआई को और इन सबको कि आप मैचेस थोड़े कम करवाइए। अभी जो ज्यादा प्रेशर आ गया T20 वर्ल्ड कप का, भी आईपीएल के अंदर परफॉर्म करना है, और अभी आपकी इंग्लैंड सीरीज के अंदर भी आपको परफॉर्म करना है। एक ही चीज कहना चाहूंगा, या तो आप टेस्ट क्रिकेट को थोड़े से शॉर्ट करिए, 3 मैचेस की सीरीज करिए 5 की जगह। एक तो ये कि आप बहुत लंबी लंबी कर देते हैं, 5 मैच की सीरीज आप करते हैं और फिर 5 दिन उसके अंदर वैसे ही होते हैं, 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है, एक से भी ज्यादा हो जाता होगा, बीच में ब्रेक भी देते हैं। तो दूसरा है अब कि तो जो आप निशांत की बेन हम्म, स्टोक्स पे कितना प्रेशर होगा, तीनों फॉर्मेट्स खेलने वाला खिलाड़ी। अभी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है, और अभी कुछ सीरीज है, अभी एशेज आ बाकी रहा बची है। शायद यार इनकी। अरे पहले अभी आईपीएल से पहले भी फिर आईपीएल हाँ, खेलते, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, और ऐसे श्रीलंका से जितना थी। प्रेशर वाली सिचुएशन। सोचो यार, 5 मैच इंडिया के खिलाफ, 5 मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, देखिए मतलब मैं यार ये टेस्ट सजेशन मैचेस देना तो चाहूंगा इतना। कि आप थोड़े से मैचेस कम कर दीजिए। सीरीज आप 5 मैच की कर रहे हो, उसको 3 की कर दीजिए, टेस्ट मैच वैसे ही बड़ा होता है। दूसरा आप ये करिए कि थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। अब आपने अभी इंग्लैंड की सीरीज कर दी, तो आप 1 महीना पूरा क्रिकेट से दूर रख के किसी और के मैचेस करवा दीजिए, जैसे श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन सबके इंडिया को थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। वैसे आप किसी और के साथ करिए। 1 महीने का ब्रेक हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप साथ में आ रहा है। लेकिन अभी तो ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि आईपीएल को रीस्केड्यूल अभी करवाना तो वो सब। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, उसके बाद आपको आधा महीना दे दो, चाहे 1 महीना नहीं तो आधे महीने का, आप उन प्लेयर्स को ब्रेक दीजिए पूरा अच्छे से। वो क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रखिए आधे महीने तक, क्योंकि ज्यादा मेंटल प्रेशर सही नहीं होता, मेंटल हेल्थ सही नहीं होती, वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने या आधा महीने का ब्रेक मिलना चाहिए, एक तो ये। दूसरे टेस्ट मैच को आप थोड़ा सा कम करिए, 3 मैच की सीरीज करिए, 2 की करिए, 3 या 2 के ऐसे करिए। ज्यादातर आप 5 मैच की करते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है। बस ये 2 ही सजेशन देना चाहूंगा, बाकी तो कुछ नहीं। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे या फिर वीडियो का एंड कर? मानस आर्यन। नहीं, बस यही कहना था कि जो मेंटल हेल्थ के जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या जो भी सिम्टम्स वगैरह थे, वो सब आपको बता दिए हैं। और आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। बस और ये मैं था एक ही चीज मेरे। कहना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि हम विराट कोहली और बेन स्टोक्स इनका एग्जांपल ले रहे हैं। एक एक खिलाड़ी जो भी है, बुमराह, रोहित शर्मा, पुजारा, रहाणे, इन सब पे मेंटल प्रेशर होता है, सब पे मेंटल हेल्थ होती है। स्पेशली अभी पुजारा, रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोगों पे ज्यादा चल रहा है जो अभी इंडिया के प्लेयर्स। और इंग्लैंड की तरफ देखे तो जो रूट और इन सब के पास भी मेंटल प्रेशर है, हर खिलाड़ी के पास होता है। ये मैं सोचिए हम किसी एक को बोल रहे हैं। आर्यन आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही था कि आप इसको सीरियस ले, देखो कि बहुत लोग होते हैं जो मेंटल हेल्थ को सीरियस नहीं लेते, डिप्रेशन वगैरह होता है। तो देखो भाई, ये तो आप जिस पे ट्रस्ट करते हो तो उसको बताओ, उससे शेयर करो, देखो बहुत सी चीजें सही हो सकती हम्म। है। ठीक है, तो लास्ट में इसको सीरियस लो, आप इसको हल्के में मत लो इन चीजों को। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सजेशन जरूर से बता देना। और आप लोग मेंटल हेल्थ से आप कोई क्या सुझाव देना चाहते हैं, जैसे हमने दिया टेस्ट मैच और मानस ने वो दिया कि आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, जैसे आर्यन ने दिया, तो वैसे आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना। हम आपके सारे कमेंट पढ़ेंगे और देखना चाहेंगे क्या क्या आपने लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।